हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IIT थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप जैसे ये सब होते हैं ना, अगर साइड चेन में लगे हुए हैं तो उनकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे। अभी तक तो सबसे पहले हमने बेसिक IUPAC नेमिंग सीखा, रूल्स सीखा, पेरेंट चेन के बारे में सीखा, कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग कैसे करते हैं, सिंपल साइड चेन की नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड हो, उसमें अगर कॉम्प्लेक्स चेन है, साइड चेन है, तो कैसे नेमिंग करते हैं, वो सब सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया। तो अब ये अगर साइड चेन में हो, ठीक है ना, कैटेगरी हमने 3 कैटेगरी में बांटा, कैटेगरी 1 में ये आएंगे, कैटेगरी 2 में आएंगे, कैटेगरी 3 में आएंगे, फंक्शनल ग्रुप सारे हैं। तो इनकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे, तो हमने कल के लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, क्योंकि हमने कल कुछ ही सवाल कराए थे, कुछ सवाल रह गए थे, तो उसको कराएंगे और फिर आगे आज पढ़ाएंगे। ये बेसिक से जीरो से एडवांस तक का सफ़र है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख सकता है, पढ़ सकता है। इस कनेक्टिविटी से पढ़ने के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आना चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर और GOC पढ़ो, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ो, सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं, पहले पिछला कुछ सवाल करेंगे, फिर हम ही इस टॉपिक पे आएंगे, ठीक है ना। तो देखो, टेंशन नहीं, एक एक बात बताएंगे, ठीक है ना, कोई टेंशन की बात है ही नहीं, ठीक है। चलो देखो, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। मान लो ये सवाल हमने कल कराया था कि नहीं कराया था, पर यहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से साइक्लिक वाले में दो पार्ट होते हैं, एक कल ही बताया था, एक ये देखो ओपन पार्ट हो गया और ये क्लोज पार्ट, मतलब एक साइक्लिक पार्ट हो गया और ये ओपन पार्ट हो गया दोनों। तो देखो ओपन पार्ट में एक कार्बन दिख रहा है, इस साइक्लिक पार्ट में ज़्यादा कार्बन है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, साइक्लिक की प्रायोरिटी ज़्यादा है ओपन से, मतलब समझना। तो हम नेमिंग कैसे करते थे, जो ओपन वाला होता था उसमें क्या रखते थे, आई लगा देते थे, याद आया नेमिंग करते टाइम, ठीक है, आई लगाते थे। अब देखो, अब आप क्या करो, ये साइक्लिक वाले में ना क्या कर दो, नंबरिंग कर दो। साइक्लिक वाले की अलग नंबरिंग करना होता है, ध्यान देना। तो साइक्लिक वाले की नंबरिंग करोगे तो किधर से नंबरिंग करोगे, ध्यान दो, किधर से करोगे बताओ, आप सोचो थोड़ा। तो देखो फंक्शनल ग्रुप हमारा किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, डबल बॉन्ड नेम। हमने बताया था ना नंबरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो तो वहाँ से स्टार्ट करो, या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, फिर वहाँ से फिर अदर चीज़ें देखते हो स्टार्टिंग के लेक्चर में। तो इसकी हमें नंबरिंग करनी है। अब कोई कहेगा इसमें क्यों नंबरिंग नहीं करोगे, तो इसमें हम नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमेशा याद रख लो, साइक्लिक पार्ट में नंबरिंग करना, यहाँ पे कम ओपन पार्ट में कम कार्बन है तो नेमिंग इसकी पहले होगी। वो कैसे होगी बताएंगे, पहले नंबरिंग कर लें, ठीक है। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, डबल बॉन्ड दिख गया तो 1 2 3। अब किसी के मन में क्या क्वेश्चन आया होगा, क्या क्वेश्चन आया होगा, जल्दी से बताओ। कोई ये सोच रहा होगा कि सर इधर से नंबरिंग क्यों नहीं किए, तो नंबर डबल बॉन्ड इधर है ना, तो उधर क्यों जा रहे हो। तो 1 2 3 4 5 4 5 6 दिखा। तो अब सबसे पहले हम नेमिंग क्या करेंगे, पहले हम नेमिंग क्या बोले, ओपन वाले का करो। तो ओपन वाला ए है, तो ये कौन सी पोजीशन पे लगा, 3 और 6 पे, तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये 2 बार लिखे गए हैं तो 2 के लिए डाई, ठीक है। और मिथाइल है तो मिथाइल डाई मिथाइल, ठीक है। उसके बाद आप किसकी नेमिंग करोगे, इसकी नेमिंग करोगे, तो इसका ये साइक्लिक है तो इसे साइक्लो लिख लो, ठीक है, साइक्लो। अब यहाँ पे साइक्लो लिखते टाइम यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो एन लगा देते, अब डबल बॉन्ड आ गया तो साइक्लो, और कितने पे डबल बॉन्ड है, साइक्लो 1, साइक्लो हेग्स 1 इन, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो साइक्लो हेक्जीन, हेक्जीन इन क्यों लगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें देखो क्या करोगे, सिंपल वही कहानी करना है। इसमें भी ये ओपन पार्ट है, ये क्लोज पार्ट है। तो ओपन पार्ट में कम कार्बन है, देखो ये कार्बन इसमें, एक कार्बन इसमें, तो ओपन वाला का नेमिंग पहले लिखेंगे। अब नंबरिंग कर लो इससे पहले इसका साइक्लिक पार्ट का, तो इधर से करो 1 2 3 4 5 6। देखो 4 पे 4, 2 बार है ना मिथाइल 4 पे ही, तो 4, 4 डाई मिथाइल, ठीक है ना, मिथाइल। और ये साइक्लो है, साइक्लो हेक्जीन, चाहे हेग्स 1 इन लिख लो, हेक्जीन, ठीक है। समझ गए, सारी बातें समझ में आ रही ना, हो गया। चलो एक थोड़ा कॉम्प्लिकेशन सा लेते हैं, फिर आपको और बताते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, एक ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा। तो अब इसमें देखो क्या कहोगे, ये तो हमारा अब इस बार कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, क्या है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। बात समझ में आ रही है ना। तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन है,
तो अब कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग याद है कॉम्प्लेक्स वाले में कैसे करते थे, इसकी पहले करते थे। तो देखो अब इसकी पहले करने से पहले नंबरिंग कर लो साइक्लिक वाले की। नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है 1 2 3। तो देखो अब हम क्या करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, ये तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया कॉम्प्लेक्स साइड चेन को कैसे पहचानते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सा रिंग आता है। तो देखो 3 यहाँ से लगा है ना, तो 3 को पहले लिख लो, ठीक है, लिख लिया। अब कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग करेंगे, तो इसको अलग से कंसीडर करो। अब इसका ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन में पेरेंट चेन चूज करो। पेरेंट चेन मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। तो 1 2 3 4, किसी के मन में होगा कि सर यहाँ से क्यों नहीं कि 1 2 3 4 5 ऐसे ज़्यादा आता है। तो जो ये कार्बन डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है ना, यहाँ से मैंने बताया था ना फ्री वैलेंट कार्बन एटम के बारे में पिछली कक्षा में। तो ये जो डायरेक्ट अटैच है यहीं से देखना, इधर चलोगे तो 1 2 आएगा, 1 2 इधर चलोगे 4 आएगा, इसलिए हमने इधर से लिया। तो ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे हमने लिया। अब देखो इसका नेमिंग करोगे तो 1 और 1 पे क्या लगा था, मिथाइल। तो 1 मिथाइल दिख रहा है ना, 1 मिथाइल। इसमें कितने कार्बन है, वर्ड ब्यूट और 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 3 इन कर दो, या चाहे इसको इनाइल लिखते हैं, ठीक है ना, ब्यूट 3 इनाइल, इल्कीन का इनाइल हो जाएगा ना, ये वाला ध्यान देना, ब्यूट 3 इनाइल, या चाहे आप इन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्यूट 3 इन, ठीक है। अब देखो उसके बाद इसे बंद कर दो, ये कहानी हो गया इसका। उसके बाद देखो आपको क्या लगाना, ऊपर वाले का नेमिंग करना है। तो ऊपर वाले में क्या, साइक्लो है तो साइक्लो, और डबल बॉन्ड है तो हेक्सीन या हेक्स 1 इन, हेक्सीन, समझ गए, हो गया सरल, ठीक है। तो ये कर लिए। बाकी कुछ नेमिंग और हम आपको करा देते हैं कॉम्प्लिकेट सा, जो आपको डाउट लगे। मान लो एक इस टाइप का हो गया, मैं आपको कौन सा करा दूँ, एक सेकंड मैं आपको सोचता हूँ। अच्छा अब एक चीज़ मैं आपको यहीं पे क्लियर करना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन के अलावा इसमें जो मेन चेन माने थे ना, देखो किसको माने थे, ये साइक्लिक वाले को, ये मेन चेन था, ठीक है। क्यों मेन चेन था, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए नंबरिंग हमने यहाँ से इसमें दिया था। कॉम्प्लेक्स साइड चेन की जब नेमिंग कर रहे थे तो यहाँ से कर रहे थे, इसको हम बाद में कराते हैं, अभी पहले इसको क्लियर करते हैं। देखो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो मेन चेन हमारा ये था, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है इसमें रिंग में, तो अभी ये वाले का देखो मेन चेन ये है, क्या है, मेन चेन ये है, ठीक है। तो मेन चेन, अब आप नंबरिंग कैसे करोगे, पता है आपको कैसे करोगे, सोचो जरा। इस यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, हमेशा याद रख लेना, डबल बॉन्ड है तो मेन चेन हमारा यहाँ पे था साइक्लिक वाले में, तो अब मेन चेन अब ये है, तो नंबरिंग अब यहाँ से नहीं करोगे, ठीक है ना, प्रायोरिटी यहाँ डबल बॉन्ड जैसे पुराने जैसे करते थे ना, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे नेमिंग क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या करेगा, देखो ये हमारा क्या करेगा, देख रहे हो, साइड की तरह काम कर रहा है। तो 3 पे हमारा क्या लगा है, साइक्लो, और हमारा क्या हो जाएगा, हेक्साइल, साइक्लो हेक्साइल। अब यहाँ पुराना वो रूल मत नहीं ला देना कि सर यहाँ पे ये साइक्लिक पार्ट है और ये क्या है, ओपन पार्ट है। तो साइक्लिक पार्ट में हमारा क्या है, ज़्यादा कार्बन है, ओपन पार्ट में कम है, तो ओपन वाल पार्ट का नेमिंग पहले करो ना, ना ना ध्यान देना, ऐसे केसेस में याद रखना ना, हर वैरायटी के एग्जाम्पल के थ्रू मैं करा रहा हूँ। तो 3 साइक्लोहेक्साइल, और इस पर कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट, और 1 पे है ब्यूट 1 इन कर दो, या चाहे ब्यूटीन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें क्लियर करते चलना, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको और करा देना चाहता हूँ, जैसे मान लो ये आप भी कर लो, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तब यहाँ पे देखो मेन चेन कौन होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर है, मेन चेन है, नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3 4 5, समझ गए ना। तो 3 पे क्या है, 3 ये साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, 3 साइक्लो ब्यूटाइल। अब ठीक है, अब यहाँ 2 पे देखो मिथाइल भी लगा है, तो 2 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद 5 कार्बन है वर्ड रूट में, उस वाले में पेंट, ठीक है, पेंट 1 इन, पेंट 1 इन, क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। ओके आओ अब आगे देखते हैं। अब देखो ये वाला करते हैं पहले। अब यहाँ पे आप कैसे करोगे, देखो जैसे फंक्शनल ग्रुप दिया है तो ध्यान देना। अब सिंपल यहाँ पर क्या है, ना तो डबल बॉन्ड है,
कुछ नहीं दिख रहा है। और COOH तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रख लो, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड करते आ रहे थे ना इस केस में तो यहाँ से नंबरिंग करोगे, ठीक है। तो 1 2 ठीक है 3, इधर जाओगे तो भी 3 आएगा, ठीक है, इधर जाओगे तो भी 3 आएगा। तो हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। देखो तो 3 पे हमारा ये लगा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है 3। पहले इसका नेमिंग कर लो, ठीक है, जैसे साइड चेन का इन सब का करते नहीं आ रहे थे ऐसे 3 साइक्लो, और ये 3 कार्बन का है तो प्रो मतलब 3 और आइल लगा दोगे साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। और यहाँ पे 2 पे मिथाइल लगा है तो 2 मिथाइल, ठीक है। अब देखो वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोप ना, प्रो और प्रो, ये इसके लिए हम क्या लिखते थे, ओइक एसिड लिखते थे, प्रोपेनोइक एसिड। अब कोई कहेगा एन कहाँ से आ गया, तो ये इस वाले केस में आता है, लेकिन पिछला एग्जाम्पल हमने पढ़ा है, तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल और करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। और ये आपका होमवर्क है, आप होमवर्क करना, ठीक है ना, होमवर्क है, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है ना, अभी तक जैसे एग्जाम्पल किया, बाकी हम आपको और चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। अब देखो आओ आज का स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, इसको अब 0 से स्टार्ट करते हैं, ये वाला केस, ठीक है ना, वो तो पिछला था हमने पढ़ाया था। बाकी जो डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अब देखो ये वाले में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, कैटेगरी 1 वाले हैं ये सब है, ठीक है, दिख रहा है। और कैटेगरी 1 में जैसे कि ये सब भी आएंगे, कोई फ्लोरो, ठीक है ना, Cl, ठीक है, OR, ये सब चीज़ें लिखा है ना, और ये लिख दिया है। तो देखो इसको फ्लोरो को क्या बोलते हैं, फ्लोरो बोलते हैं, हमेशा याद रख लेना, फ्लोरो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं, ठीक है, क्लोरो बोलते हैं, ठीक है, क्लोरो बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, एपॉक्सी बोलते हैं। तो ये सब नाम आप याद रखना ना, ताकि यूज करते टाइम आपको याद आएगा। इसको एल्कॉक्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, OR को तो लिखा दिया एल्कॉक्सी, ठीक है। और इसको ये नाइट्रो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नाइट्रो। अच्छा ध्यान देना, ये कैटेगरी 1 वाले जो है ना, कैटेगरी 1 वाले जो होते हैं इसको हमेशा साइड प्रीफिक्स की तरह कंसीडर करते हैं। अभी बताएंगे, एग्जांपल लेंगे तो बताएंगे, साइड प्रीफिक्स चेन की तरह मानेंगे, साइड चेन की तरह इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेंगे तो एक एक बात बताएंगे, ठीक है ना। अभी नाम जान लो, ऐसे होता है, ठीक है। ये बता दिया। और ये हैलोजन होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईथर लिख लो, ये इसको ईथर बोलते हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो आओ एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे देखो मेरे पास ये है, ठीक है, C, ठीक है, और ये Cl है। तो मैंने बोला ना, अब देखो ये कैटेगरी 1 आपको याद ही रखना है, इतने हैं, ये इस कैटेगरी में आएंगे, ये सारे फंक्शनल ग्रुप इस कैटेगरी में आएंगे। तो इसको साइड चेन की तरह लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी साइड प्रीफिक्स ना, हमेशा साइड प्रीफिक्स चेन की तरह ही माना जाता है। अब देखो तो इसमें क्या हो जाएगा, मेन पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिख रहा है, पेरेंट चेन चूज करना बताया जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। और ये हमारा साइड क्या है, साइड लटक रहा है, ब्रांच, ठीक है। तो अब इसमें नेमिंग कैसे हो जाएगा भाई बताओ। सबसे पहले नंबरिंग कर लो। नंबरिंग इधर से करोगे कि इधर से क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ से चलोगे तो 1 2 नंबर पे ब्रांच आ रहा है, इधर चलोगे तो 1 2 3 पे ब्रांच आ रहा है। तो जिधर कम नंबर होता है उधर चलते हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूट, ठीक है, 2 क्लोरो ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ठीक है, 2 क्लोरो ब्यूटेन। बस कुछ नहीं, ये सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उन्हें साइड चेन की तरह कंसीडर करना। कुछ भी ले लो यार, देखो ऐसे ले लो, आपके पास ये, ठीक है, ये ले लो, ये ले लो। अब बताओ इसका नेमिंग क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन चूज करो। तो लॉन्गेस्ट है ये वाला, दिख रहा है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन। अब इन सबको नहीं कंसीडर कर लेना लॉन्गेस्ट में, लॉन्गेस्ट मतलब जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन, इनको हमेशा, अभी तो पता है ना कैटेगरी 1 के हैं तो ये साइड का काम ही करेंगे। तो ये ब्रांच आ रहा है, ये ब्रांच आ रहा है, ये ब्रांच आ रहा है, ठीक है। और नंबरिंग इधर से करोगे, इधर से करोगे कि इधर से, तो इधर से करोगे तो 1 2 3 4 पे ब्रांचिंग आ रहा है, 2 पे 1 2 3 पे ब्रांचिंग आ रहा है। इधर से करोगे तो 1 2 पे ब्रांचिंग आ रहा है, तो 2 वाला पहले आ रहा है, तो 2 नंबर छोटा है ना, तो इधर से करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, 5 बी है ना, सॉरी 5 नहीं, किधर से करेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो हमारा क्या हो जाएगा, आप सोचो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, और अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखना, जैसे बी पहले आता है ना, सी बाद में आता है, तो 2 ब्रोमो, और ये 3 पे है तो 3 क्लोरो
Cl को क्लोरो अभी तो लिखा है, यहाँ पे कैसे लिखते हैं, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और 4 पे इथाइल है, 4 इथाइल, ठीक है ना। देखो बी पहले आता है, सी बाद में आता है, ई बाद में आता है, तो इसलिए ऐसे लिखा। अब देखो वर्ड रूट में कितने कार्बन, 6 कार्बन है, तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, हेक्सेन। कोई दिक्कत, ऐसे करना है, सारे नेमिंग हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। 2-4 और लेते हैं, फिर आपको इस कैटेगरी 2 में आएंगे, फिर कैटेगरी 3 में आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं आपके खुशी के लिए। तो दोस्तों देखो अब ये वाला कर लेते हैं, साइक्लिक वाला। वैसे नॉर्मल वाला तो कर लोगे, तो अब साइक्लिक वाले में आप क्या करोगे, जल्दी से बोलो। ये तो साइड का ही काम करेगा, तो अब पेरेंट चेन चूज करो। पेरेंट चेन तो यही होगा, ठीक है ना। अब ये होगा नंबरिंग किधर से करोगे, तो जिधर फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप किधर है, इधर है, ये है, ठीक है। तो किधर से करोगे, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गया। अब कोई कहेगा सर इधर से क्यों नहीं किया नंबरिंग, तो इधर से हमने क्या बोला, जिधर से ज़्यादा लंबी कार्बन चेन है, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, तो इधर से करोगे ज़्यादा, 1 2 3, ठीक है ना, तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो, अब इधर से हमारा क्या, और इधर से अगर आप करते भी तो डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा था, डबल बॉन्ड को कवर करता हुआ आना चाहिए ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 पे क्लोरो है तो 3 क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरो, और साइक्लिक है तो ये साइक्लो, ठीक है, साइक्लो, और हेक्स, हेक्स है क्योंकि वर्ड रूट में 6 कार्बन है, हेक्स, और 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन, हेक्स 1 इन, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोगों को अब समझ में चीज़ें आ गई होंगी। अगर नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। और कोशिश किया हूँ, अगर मान लो आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है ना, तो पिछला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उससे कनेक्टेड है। उसमें हमने एक एक चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर डिटेल में बात कर रखी है, तो आप उसे देखोगे तो आपको आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और फिर भी नहीं होती हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो कुछ और फंक्शनल ग्रुप चेंज करते हैं, ठीक है। हर वैरायटी के क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो देखो, अब देखो जैसे ये अलग ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप है ना, हमने बताया था ये कौन सा है, ईथर वाला है। तब ईथर वाले में क्या करते हैं, ध्यान दो, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, ओ आर। देखो ये ओ आर भी है, ऐसे भी ओ आर भी ऐसे होता है, ईथर में ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ईथर ही है, लेकिन इसे हम एक को ओ आर मान लिए हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ओ आर का नाम क्या करते थे, याद करो आप, एल्कॉक्सी, याद है। ओ आर का नाम क्या होता था, देखो जैसे ईथर जो होता है ना, ईथर, ईथर को हम क्या कहते हैं, एल्कॉक्सी एल्केन बोलते हैं। देखो एक तरह का ईथर ही है ना, कंफ्यूज नहीं होना, एल्कॉक्सी एल्केन इसका नाम कहते हैं, ठीक है ना। तो एल्कॉक्सी किसे देते हैं, जो स्मॉलर पार्ट होता है, ठीक है। और जो एल्केन किसको देते हैं, जो लार्जर लार्जर कार्बन होता है। अभी देखो समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर ही हैं। ये क्या है भाई, एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, तो देखो हम क्या नाम दे, किसी को भी एल्कॉक्सी दे दो और किसी को भी एल्केन दे दो, तो मेथॉक्सी इसे मान लेते हैं। ये इसे ओ आर को मेथॉक्सी, क्या मेथॉक्सी, और इसको मेथेन, ठीक है ना। अभी बताते हैं, देखो दूसरा एग्जांपल लेंगे थोड़ा बड़ा वाला, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो जैसे मान लो हमारे पास ये, इसमें क्लियर कर देते हैं कौन मेथॉक्सी है। जैसे इसमें देखो, इसमें हमारा ये वाला को आप क्या मानोगे, एल्केन मानोगे, क्या मानोगे, एल्केन। और ये वाले को आप क्या मानोगे, एल्कॉक्सी मानोगे। देखो ये एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा चीज़ें, जैसे ये एग्जाम्पल लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो इसमें आप किसको एल्कॉक्सी मानोगे, किसको एल्केन मानोगे, तो देखो ये वाला छोटा है, तो इसे क्या मानोगे इस बार, मेथॉक्सी, दिख रहा है। और ये वाला 2 कार्बन है, तो इसमें इसे क्या मानोगे, एथेन, तो मेथॉक्सी एथेन। 2 कार्बन है तो एथेन, ये लंबा भी है। अब लंबा क्यों है कहोगे, यहाँ भी 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, नहीं इसे देखो, ये क्या है, छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है ना। तो इसे एथेन और ये मेथॉक्सी, ठीक है ना। और हमेशा ऑक्सीजन ऑलवेज विथ लोअर नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन जो होता है हमेशा लोअर नंबर ऑफ कार्बन के साथ कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, और मैं लेता हूँ CH3 C, ठीक है, और यहाँ से ये लगा दिया, ठीक है। अब देखो, अब ऑक्सीजन आप इसके साथ लोगे, ऑक्सीजन को इसके साथ, ठीक है, या इसके साथ लोगे, तो ऑक्सीजन हमेशा लोअर नंबर ऑफ जहाँ कार्बन हो वहीं लोगे। तो यहाँ इधर एक कार्बन 2 कार्बन है, और इधर 1 2 3 4 कार्बन है, तो इधर लोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, क्या हो जाएगा, एथॉक्सी। और उसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, एथॉक्सी ब्यूटेन। समझ गए, उम्मीद करते हैं अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ नंबरिंग की तरफ भी कर लो, नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से करोगे, क्योंकि 1 2 3 4 नंबरिंग जैसे पिछला रूल था वैसे ही इधर से, क्योंकि इधर से 2 पे ब्रांचिंग आ रहा है, इधर से 1 2
3 पे ब्रांचिंग आ रहा था, ठीक है। तो हमने 2 पे, इसलिए 2 छोटा था तो इधर से, तो 2 पे एथॉक्सी है, एथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। हो गया सारी चीज़ें। बाकी हम प्रैक्टिस फिर कल कराएंगे, हम सोच रहे हैं, ठीक है। आज थोड़ा वीडियो बड़ी होगी, फिर कैटेगरी 2 टाइप के एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक है ना। बाकी हम कल साइक्लिक पार्ट कराएंगे, जैसे कि देखो ये टाइप के, ठीक है, ऐसे हैं तो क्या नेमिंग होगा, ठीक है, ऐसे हैं तो उसका नेमिंग क्या होगा, ठीक है। इस टाइप का कराएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।